Hello everyone. In this video, we will solve question number 1 from section 5 of exercise 5 of skewness frequency distribution. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में ड्राइविंग आवर्स दे के रखा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट दे के रखा है। तो ये हमारा जो डेटा है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको अकॉर्डिंग टू बॉलीज मेथड स्क्यूनेस फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है और उसका टाइप बताना है कि क्या है। तो क्वेश्चन में देखे क्या रखा है, आर से जिसको हम एक्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट है वो फ्रीक्वेंसी है। अभी हमें ये पता है कि बॉलीज मेथड में हमको क्वार्टाइल यूज करना है और मीडियन यूज करना है। इन शॉर्ट में कहूँ तो पोजिशनल एवरेज यूज करनी है। तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होगी, एक्स्ट्रा कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 20। ओके, चलिए तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। सबसे पहले 1, देन 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 that is 11, 11 + 4 that is 15, and 15 + 5 that is 20. At the end your total must be equal to total number of frequency. तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। अभी मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन में सबसे पहले क्या हमें देखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ n+2 ऑब्जर्वेशन। ओके चलिए, n कितनी है, 20 + 1 divided by 2 that is 21 divided by 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10.5 ऑब्जर्वेशन। अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखना है कि 10.5 कहाँ पे फॉल हो रहा है। सो 10.5 falling between 8 and 11 and we are considering maximum that is 3. So therefore m is equal to 3. ओके, तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3। सेम फॉर्मूला है, बस डिफरेंस क्या होगा कि क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो फॉर दैट वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4। n की वैल्यू 20 है, +1 डिवाइडेड बाय 4 21 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 5.25 ऑब्जर्वेशन। अभी हमें ये देखना है कि 5.25 कहाँ पे फॉल हो रहा है। तो दैट इज 5.25 इज फॉलिंग बिटवीन 5 and 6 एंड वी आर कंसीडरिंग द मैक्सिमम। दैट इज Q1 की वैल्यू हमें मिल गई है 6 के अगेंस्ट पे कौन सा x है, x की वैल्यू है जो 2, तो ये 2। ओके, Q1 की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है। नाउ फाइंड Q3। थ्री इंटू n+1 okay, 20 + 1 divided by 4 that is 21 divided by 4 and we know the value of 21 divided by 4 that is 5 into 2 5 and 15.75 15.75 वैल्यू देखनी है हमें, कहाँ पे फॉल हो रही है। तो
15 is here and 20 is here. So that is why we can say that 15.75 is falling between 15 and 20 and we are considering maximum, that is 4. तो यहाँ पे Q3 की वैल्यू आ गई 4. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. मीडियन फाइंड किया, Q1 फाइंड किया और Q3 फाइंड किया. ठीक है, मीडियन में 10.5, that is this one slot 11 to 15. We are considering maximum, sorry, 8 to 11 and we are considering 11. In quartile 1 we are considering 5 to 6 and considering maximum 6, that is 2, and in Q3 we are considering 15 to 20 and the maximum is 20, so 4. तो ये आपकी वैल्यूज आ गई है. अभी कोफिशिएंट में पुट करेंगे बाय बॉलिज मेथड. Q3 की वैल्यू कितनी है? 4 plus Q1, that is 2, minus 2 into m is 3, divided by Q3 minus Q1. सॉल्व करेंगे. 4 plus 2 6, minus 2 into 3, that is 6, divided by 4 minus 2, that is 2. 6 minus 6, 0, divided by 2, ultimate answer is 0. So we can say that it is symmetry. Okay. So here is the solution. क्या किया हमने? मीडियन फाइंड किया, क्वार्टाइल्स फाइंड किए, दोनों Q1 एंड Q3, एंड एट द एंड बॉलिज मेथड के कोफिशिएंट फॉर्मूला में हमने पुट कर दी वैल्यूज और हमें आंसर मिला है 0. सो दैट मीन्स द डेटा इज सिमेट्री. और व्हेन द डेटा इज सिमेट्री वी कैन से दैट द डेटा इज इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बिसाइड द मोड. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.